हेलो एंड वेलकम एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। यह है कानूनों की समझ। कानून की समझ होने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कानून क्या होता है। आखिर कानून कहते किसे हैं? कानून किसी नियम या संहिता को कहते हैं जो लिखित रूप में होती है। समाज को सही ढंग से और सभ्य तरीके से चलाने के लिए मानव के जो व्यवहार को नियंत्रित करने के नियम होते हैं, उन्हें हम कानून कहते हैं। जो या तो एक समाज अपने सामाजिक कानूनों के रूप में लागू कर सकता है या सरकार कानूनों को लागू करती है जो पूरे देश में लागू होते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? तो यस, कानून सब पर लागू होते हैं, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति। कानून सभी पर बराबरी से लागू होते हैं। कानून की नज़र में सभी समान हैं। यह आर्टिकल 14 से 18 भी है समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा। एक कारण ये था कि औपनिवेशिक मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने अहम भूमिका निभाई। 1860 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार विरोध या आलोचना करता तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं था जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आ सकता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक काल के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। अब आता है, नए कानून किस तरह से पारित होते हैं। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कई तरह से आगे बढ़ती है। सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। कानून बनने से पहले एक विधेयक पेश किया जाता है और विधेयक 4 तरह का होता है। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। सामान्य विधेयक समाज के सामान्य कानूनों से संबंधित होता है, तो वही संविधान संशोधन विधेयक संविधान के अंदर ही किसी चीज को घटाने, किसी चीज को जोड़ने या पहले के कानून को बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो वही धन विधेयक और विधेयक बजट से संबंधित होते हैं। अगर हम विधेयक को पारित कराने के आधार पर देखें तो वो 2 तरह का होता है, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होता है जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा किसी भी सदन में द्वारा पेश किया गया हो। तो वही निजी विधेयक किसी निजी व्यक्ति यानी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा पारित विधेयक होता है। सामान्य विधेयक पेश कराने के लिए 7 दिनों के पहले नोटिस देना होता है, तो वही निजी विधेयक पारित कराने के लिए 1 महीने से पहले नोटिस देना होता है। मंत्री द्वारा दोनों में से किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, जबकि निजी सदस्य द्वारा जिस सदन की सदस्यता ले रखी है, जैसे राज्यसभा का सदस्य है, तो सिर्फ राज्यसभा में ही पेश कर सकता है। विधेयक प्रस्तुत कराने के लिए 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तीसरा तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक पेश किया जाता है, जिसमें उसका शीर्षक, उद्देश्य बताया जाता है। फिर उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। बताया जाता है कि विधेयक किस मकसद से लाया जा रहा है, इस विधेयक से जो कानून बनेगा उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बहस होती है। फिर द्वितीय वाचन में इसके विधेयक पर सामान्य तथा विस्तृत चर्चा होती है।
और इस सामान्य चर्चा में भी पहले बहस होती है कि सभी मंत्री आपस में बहस करते हैं। फिर उसके बाद एक समिति का चरण किया जाता है। वह समिति तय करती है और विचार करती है। फिर समिति के सुझाव के बाद पुनः विचार विमर्श होने के बाद वह तृतीय वाचन में जाती है, जहाँ विधेयक पर सब मतदान करते हैं। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह कानून बन जाता है। इस तरीके से हमारे नए कानून बनते हैं। और ये तो कानून कैसे बनता है समझाया गया है। फिर उसके बाद अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अब एक और स्थिति का विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून बनाती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता। जैसे हाल ही में हम यूसीसी, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं है। इसीलिए लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं करते हैं, अखबार में लेख लिखते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेजते हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगे कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव आ जाता है। इसमें एक उदाहरण भी दे रखा है, पर फिलहाल अब यूसीसी का लिख सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है अभी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर और आज का वीडियो यही ख़त्म होता है।